मैं प्रदीप मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस, जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। कक्षा 10 गणित। आज का टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है कोणों के मान। साइड ट्रिक बताएंगे जिसमें कोणों के मान याद करने की बहुत साइड ट्रिक को लेफ्ट हैंड रूल के नाम से भी जाना जाता है। लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। जैसे कि ये हमारा अंगूठा और उंगली से एक कोण मान लिया जाए 90 अंश का कोण मान लिया जाए। ये तो ये 0 अंश है, और ये फिर 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है और 90 अंश है। ये कोण है, और इसमें साइन की वैल्यू जैसे निकालनी है तो साइन के लिए साइन कोई एंगल ले लो, थीटा बराबर √x/4। अब जैसे कि ये मेरी साइड ट्रिक है कि साइन थीटा थीटा इनमें से कोई भी कोण लो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, यानी कि घड़ी के दिशा में, मतलब इस तरह घड़ी की दिशा में चलना है। तो जैसे कि मान लो साइन 90 का मान निकालना है। साइन 90 का मान निकालना है। 90 के बाद जैसे कि ये 90 है, तो इसके आगे चलेंगे, नीचे की जितनी उंगलियां हैं उन्हें काउंट कर लेंगे। जैसे कि ये साइन 90 है, तो ये नीचे की काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 हैं। यानी कि तो x का मान हम यहाँ देखो, वेरिएबल है हमारा x, और x कितना है 4, और नीचे भी 4 है। तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का रूट भी 1 ही होता है। तो इस प्रकार साइन 90 का मान 1 आ जाता है। और इसी प्रकार हम जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन 60 का मान निकालना हो, जैसे कि साइन 60 का हमें यदि मान निकालना है तो 4 तो नीचे रहेगा, x के बाद हम काउंट कर लेंगे, यानी कि 60 के लिए ये होगी हमारी। तो 1 2 3, इस प्रकार हमारी 3 बच जाती हैं। तो 3 यहाँ लिख देंगे, यानी कि जो भी उंगलियां बाद में बचती हैं जिस कोण को लेने के बाद वो लिख देंगे। तो इस प्रकार रूट अंडर लेंगे तो √3 आ जाएगा ऊपर, और 4 का रूट होता है 2। साइन 60 का मान √3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार साइन 45 का मान लेंगे, तो 45 के लिए नीचे 45 ये है, तो 45 1 2 2 ही बचता है। तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे x का मान। तो 2 से 2, 2 1 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी कि बच जाएगा 1/√2, जो कि साइन 45 का मान होता है। अभी हम टेबल से भी बताएंगे। तो इस प्रकार ये एक साइड ट्रिक है जिसमें हम सारे ही मान निकाल सकते हैं। अब जैसे कि साइन थीटा के लिए हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसी प्रकार कॉस थीटा के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ियाँ अक्सर इस तरीके से चलती हैं। तो और हमें चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए इसी प्रकार कॉस थीटा के मान निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कॉस थीटा बराबर साइड ट्रिक है y/4। देखिए अब यहाँ पर मान लो कॉस 90 का मान निकालना है। तो कॉस 90, अब जैसे कि ये लेफ्ट हैंड है, 90 के लिए ये वाली होगी 0 से 90। 90 के बाद कोई भी इधर अंगुली नहीं है, तो मतलब 0। तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 0/4 और रूट भी 0 होगा, यानी कि कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि कॉस 30 का मान निकालें, इसी प्रकार कॉस 30 का मान निकालें तो 30। देखिए कॉस 30 यानी कि 0 30 45,
तो यानी कि इस पे हमें मान निकालना है। तो 30 के बाद देखो काउंट करेंगे, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 2 3, यानी कि 3 है तो 3 आ जाएगा। फिर वही लेंगे √3/2, cos 30 का मान √3/2। अब मान लो cos 60 का मान निकालना है, 60 अंश। तो इसी प्रकार चलेंगे 4, 60 के लिए ये उंगली होगी, 60 के लिए ये हो गया। तो इसके बाद 1 आता है, तो 1 लिख देंगे, 1/4, 1/4 का रूट होगा 1/2, cos 60 का मान 1/2 आ जाएगा। अब दो हमें मान पता चल गए, तो 10 के मान निकालने के लिए sin थीटा अपन cos थीटा का मान हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा। तो यहाँ पे जो भी साइन और cos के मान निकालेंगे वो इसमें रख देंगे, जैसे कि tan 30 का मान निकालना है, तो sin 30 का मान बटे cos 30 का मान लिख लीजिए, cos 30 का मान लिख लेंगे। tan 30 का निकालना है, sin 30 का हमारा आया था 1/2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√3। tan 30 का मान इतना आ जाएगा। इसी प्रकार सारे मान निकाल लेंगे। अब टेबल भी देख लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल अभी पढ़ाया मैंने। अब देखिए टेबल ट्रिक क्या होगी। जैसे कि यहाँ पर साइन ए दिया है ऊपर, मान लो साइन ए 0 30 45 60 90 है, तो यहाँ पर साइन ए लिख लीजिए। तो साइन 0 पर मान कितना होगा, हम लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेंगे। साइन यानी कि बटे में 4 होता है, और 0 वाली उंगली के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी हो, 0 के बाद इसके बाद कोई उंगली नहीं थी, तो यहाँ पर 0 ही हो जाता है। अब साइन 30 का मान यानी कि 1/2 हो जाता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, अभी निकाल के बताया। और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब एक ये याद कर लीजिए, सिर्फ एक याद करना है, यानी कि ये सारे मान याद कर लीजिए। फिर कॉस में क्या करना है, कॉस ए, कुछ नहीं करना, पूरा पलट कर लिख दो, यानी कि याद कर लो। अब 0 का मान 1 हो जाएगा, 30 का मान √3/2 हो जाएगा, 45 का मान उतना ही रहेगा, और 60 का मान 1/2 हो जाएगा, 90 का मान 0 हो जाएगा। देखो बिल्कुल पलट दिया गया, ऐसे ही याद कर लेना है। एक याद कर लो, दूसरा पलट कर, जैसे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का कितना होगा, 1/2 होगा। या cos 30 का मान तुम्हें पता करना है, तो साइन 60 का याद कर लीजिए, उसकी जगह पे साइन 60 और cos 30 एक ही होता है, मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम cos a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या होगा, 10 a निकालना हो तो क्या होगा, साइन ए अपन cos a। देखिए अब जैसे कि 10 a है, तो क्या होगा, साइन ए अपन cos a। तो यहाँ पर देखिए बटे में ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 0 को 1 से भाग देने से, 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 आता है। ठीक है, अब 10 है यानी कि ऊपर 1/2 है, 10 30 1/2 बटे √3/2, तो यहाँ 1/2 1/2
जो है बटे के 2 कट जाते हैं। देखिए साइन 30 बटे कॉस 30, तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर मान है दोनों, साइन 45 और कॉस 45 बराबर हैं, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ √3/2 और इधर 1/2 है, कॉस 60 का मान और साइन 30 का मान, तो यहाँ पे √3 बच जाएगा। हल करेंगे तो हल करके निकालें। अब यहाँ आता है tan 90 का मान। tan 90 का मान, साइन 90 का मान तो 1 हो गया और कॉस 90 का मान 0 होता है। अब इसे क्या करते हैं, ये 0 किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर वो डिवाइड नहीं होता है, यानी कि अपरिभाषित लिखते हैं। अपरिभाषित की जगह एक सिंबल बना देते हैं, इसे इनफाइनाइट पढ़ा जाता है, यानी कि डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि परिभाषित नहीं, ये अपरिभाषित हो जाता है। ये सिंबल याद रख लेना, मोस्टली यही यूज होता है। ओके, अब देखिए कॉसेक ए, कॉसेक ए, अब क्या करना है, कॉसेक है सीधे कॉसेक ए 1/sin ए, यानी कि 1/, में वैल्यू पलट देना है। अब जैसे कि 0 पे है कॉसेक 0 का मान, साइन 0 का मान 0 है, तो फिर ये आ गया 1/0। 1/0 को इनफाइनाइट लिखते हैं और अब पूरा पलट देंगे। 1/2 है साइन 30 का मान, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। अब साइन 45 का मान 1/√2 है, तो √2 हो जाएगा पूरा, यानी कि पलट देना है, तो 2/√3 और इसका 1 ही होगा। अब कॉसेक का निकालना है, सॉरी सेक का निकालना है। सेक ए में क्या होगा, पूरा पलट देना है जैसे कॉस में पलटा था, यानी कि 1 हो जाएगा, 2/√3 होगा, √2 होगा 2 और अपरिभाषित, यानी कि सेक हो गया। अब कॉट ए देख लीजिए, कॉट ए होता है कॉट ए 1/10 है, यानी कि 10 की वैल्यू 1/, में चले जाते हैं, तो क्या होगा कॉट ए 1/10 है, यानी कि कॉट 0 का मान, अब 0 का मान 0 होता है, तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित हो जाता है और ये √3 हो जाएगा। पलट दीजिए, 1 ही रहेगा, 1/√3 हो जाएगा और ये कॉट 90 का मान 0 हो जाता है। इस प्रकार हम टेबल को भी याद कर सकते हैं और उस साइड ट्रिक की सहायता से भी इन्हें याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी 8.2 एक्सरसाइज पर होगी।